कौन सा तीन चीज है जो रिटर्न नहीं होता है? पास्ट और एक समय। टाइम, बताओ क्या क्या होता है? सर टाइम और हम लोग का एज। और कुछ? हम लोग इसका ऊपर बहुत सारे थॉट्स शेयरिंग होता है सोशल मीडिया में, देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, 2 दिन उसका असर रहते हैं, उसका वो चला जाता है। लेकिन जो थॉट्स हम लोग देख रहे हैं, कभी कभी अच्छा लगता है, हम लोग शेयर भी कर लेते हैं, कभी कभी डीपी में रख देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उसका असर का, उसका इफेक्ट कितना दिन होता है? सिर्फ 2 दिन होता है। तो बात वो होता है, 3 चीज कभी रिटर्न नहीं होता है। नंबर 1, टाइम। एक बार निकल गया वो रिटर्न करके नहीं आएगा। नंबर 2, द ओकेशन। जो ओकेशन हो गया वो फिर रिटर्न नहीं होगा। सेम ओकेशन कभी रिटर्न नहीं होता है। एंड नंबर 3, जो हम लोग मुंह से बोल दिया वो और रिटर्न करना नहीं सकता है। ये थॉट्स मेरा नहीं है, ये थॉट्स तुम लोग बहुत देखा है, ये सब चीज थॉट्स। अभी शायद किसी किसी के याद रहे, हाँ ये थॉट्स तुम देखा था। लेकिन एक बात है, मैं तुम लोग का आज का तारीख में एक बात बोल रहा है कि तुम फर्स्ट फील करो, किसी के लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है। आज का तारीख में तुम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा क्रेडिट तुम्हारा नहीं है, उसका क्रेडिट किसका है? पेरेंट्स का है। वो लोग अपना समय में मेहनत कर रहा था, अपना जब वक्त था उस समय मेहनत किया था, और आज का तारीख में भी मेहनत कर रहा है, उसका फल तुम लोग मिल रहा है, उसका फल तुम लोग खा रहा है, तुम लोग का वजह से नहीं है। आज तुम जो स्टेटस लीड कर रहे हो, जो लेवल में, जो एनवायरमेंट में तुम रह रहे हैं, किसका मेहनत करने का फल तुम लोग खा रहे हैं? पेरेंट्स का। उसमें तुम्हारा कुछ भी क्रेडिट नहीं है। नाउ पेरेंट्स बोलो या फिर गार्जियन बोलो, तुम्हारा माथा का ऊपर एक अम्ब्रेला बना के रख दिया, ये बताने के लिए चल मेरा बच्चा को अच्छा से रहना है। लेकिन एक चीज बिलीव करो, जब वो अम्ब्रेला नहीं रहेगा ना अपना सर का ऊपर, वो अम्ब्रेला नहीं रहेगा, तब तुमको अम्ब्रेला बनना है। और वो अम्ब्रेला बनने के लिए वो टाइम है अभी, इस वक्त। पेरेंट्स जब अपना समय में मेहनत किया था या फिर अभी भी कर रहे, उसका मेहनत का फल तुम लोग मिल रहा है, जिसमें तुम लोगों का उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। तुम लोग इस समय का जो आराम कर रहे हैं, वो आराम उन लोग का मेहनत का वजह से, तुम लोग का मेहनत का वजह से नहीं है। अभी अपने आप को खुद से मेहनत करो इन फ्यूचर में वो अम्ब्रेला बनाने के लिए। एंड क्लास 12 इज दैट टाइम। क्लास 12 इज दैट टाइम। वो अम्ब्रेला बनाने का सबसे बेस्ट टाइम है क्लास 12। अगर तुम एक बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट कर दोगे, देन यू विल गेट अ बेटर कॉलेज। अगर तुम अच्छा रिजल्ट करोगे, यू विल गेट अ बेटर कॉलेज, एज वेल एज बेटर कॉलेज से बेटर कंपनी लोग आते हैं कैंपसिंग करने के लिए। तो अगर बेटर कंपनी लोग आ जाएगा, सो यू विल गेट अ बेटर जॉब। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, ये चीज लोग समझता नहीं है। तुम्हारा सामने जो आ रहा है आज, तुम्हारा जो पोजीशन है, हम लोग ढूंढते जाते हैं 1000 एक्सक्यूज,
मेरा पास ये नहीं था, मेरा पास वो नहीं था, मेरा पास मल्टीपल एक्सक्यूज, 1000 एक्सक्यूज हम लोग ढूंढने जाते हैं। हम लोग ढूंढता नहीं है कि एक तरीका, एक वे जहां से हम फोड़ के निकल सकता है, नहीं ढूंढने जाता है। हम लोग सिर्फ एक्सक्यूज का चक्कर में रहते हैं। याद रखो, पॉजिटिव माइंडेड पीपल हर प्रॉब्लम का अंदर से सॉल्यूशन को निकाल के आते हैं। स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंडेड पीपल वो होता है हर प्रॉब्लम का अंदर से सॉल्यूशन को खींच के निकाल देते हैं, क्योंकि दुनिया में एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशंस। तुम्हें उसको ढूंढना है। और नेगेटिव माइंडेड पीपल जो होता है मालूम है क्या, हर सॉल्यूशन का अंदर से प्रॉब्लम कहां पे है उसका तरफ ध्यान देते हैं। क्या फायदा ये करके, नहीं है कोई फायदा। सो तुम्हें करना पड़ेगा क्या, तुम्हें वो करना पड़ेगा कि ढूंढो कहां से तुम सॉल्यूशन मिलेगा। वो एक दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजे पे जाओ, दूसरा दरवाजा अगर बंद है तो तीसरा दरवाजे पे जाओ। अल्टीमेटली एक जगह में तुम रखो डिटर्मिनेशन, वो जगह में रखो रखो कि तुम्हें दरवाजा को फोड़ के घुसना ही पड़ेगा। वो अगर कर नहीं पाओगे, you'll be the loser. Stop blame game. याद रखो, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं पहले भी एक बात बताया, पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले वाला क्लास में जो टीचर का पास पढ़ते थे, आइदर स्कूल टीचर या फिर ट्यूशन टीचर, क्या करते हो, ब्लेम करते रहते हैं। क्या है वो ब्लेम, मैं ना टीचर अच्छा नहीं मिला था, मैं टीचर अच्छा नहीं मिला था इसीलिए मैं कर नहीं पाया। मेरा स्कूल का टीचर लोग ना, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर चेंज होते ही रहते हैं हर डे। थोड़ी हम लोग स्कूल का टीचर पर भरोसा करते हैं क्या, कभी नहीं करता है। इसीलिए तो आई एम टेकिंग द प्राइवेट ट्यूशन। प्राइवेट ट्यूशन क्या होता है, स्पेशल क्या है, हम लोग यूट्यूब में फानी वीडियो देखने के लिए बहुत बिजी रहते हैं, अपना टॉपिक का ऊपर मेहनत करने के लिए कम भी समय देते हैं। तो मैं एक चीज बोल रहा है, ये समय असली समय है तुम्हारा फाइट करने का, बिकॉज पास्ट ऑलरेडी गन, उसको लेके फायदा नहीं है अभी इस वक्त। एंड मैं पहले भी बताया, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन का असर तुम्हें उठाना है, बिकॉज यू आर सो लकी ड्यूरिंग द 12th, यू आर सो लकी ड्यूरिंग द 12th, जहां पर कि ये टाइम तुम लोग मिल रहा है कि अपने आप को मेहनत करने के लिए, अपने आप को मेहनत करने के लिए ये टाइम तुम लोग मिल रहा है। स्कूल, वन स्कूल इज स्टार्टेड, जब लॉकडाउन इज विथड्रॉन, तब लेकिन वो टाइम और नहीं मिल पाओगे। हमको स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, स्कूल रेगुलर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो स्कूल से फोन आ जाएगा, स्कूल का बकवास नोट्स हमको लिखना पड़ेगा, फिर ट्यूशन जाने के लिए रेडी होना पड़ेगा, टेम्पो लेके ऑटो लेके भागना पड़ेगा, उसके लिए टाइम जाएगा, स्कूल जाना आना करने के लिए टाइम जाएगा, अल्टीमेटली बहुत 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 टाइम चला जाएगा। लेकिन ये लॉकडाउन में जो टाइम वेस्ट होता है स्कूल को लॉकडाउन विथड्रॉ होने से, वो टाइम खर्चा नहीं हो रहा है तुम्हारा। तो वो टाइम तो बच रहा है ना, वो टाइम में क्या करोगे, उस टाइम को सोते रहो।
इट शुड नॉट बी, जो कि करना नहीं चाहिए था। जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा ना, मैं थोड़ा देर बाद पहले क्या बोला था, टाइम का वैल्यू देना सीखो, टाइम का वैल्यू देना सीखो। लॉकडाउन जब विथड्रॉ हो जाएगा तब फील करोगे लॉकडाउन ही ठीक था रे, ये स्कूल का बकवास नोट लिखने का जरूरत नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन ही ठीक था रे, फील होगा। हमको स्कूल जाना आने का लेकिन तो आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है। सोचो तो 1 घंटा का दम लगा के पढ़ेगा कोई भी टॉपिक को, तुम लोग कौन सा पोजीशन में चला जाओगे, कितना अच्छा होगा। रेगुलर 1 घंटा, 1 महीने में 30 आवर्स। ये जो लॉकडाउन है, इट इज द ब्लेस फॉर यू, यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ टाइम। वेरियस स्कूल का टॉपर लोग का जो मेरा बात होता है, वो लोग ये लॉकडाउन को एक ब्लेस हिसाब से ले रहे हैं। इट इज द टाइम टू डेवलप योर सेल्फ। जब कल स्कूल खुल जाएगा उस समय क्या करोगे कि उस समय का जो टाइम तुम्हारा नहीं मिलेगा, बकवास यूजलेस नोट्स तुम्हें लिखना पड़ेगा जो कि तुम्हारा कुछ काम का नहीं है, लिखना पड़ेगा। तो ये जो यूजलेस नोट्स है, तो लॉकडाउन जो है उसको ब्लेस हिसाब से लो। उसको मत सोचो ये लॉकडाउन मेरा लाइफ का बर्बाद कर रहा है। इस समय को जो सब्जेक्ट तुम्हारा पास, जो सब्जेक्ट का टीचर तुम्हारा पास नहीं है, वो सब्जेक्ट को यूट्यूब देख के सीखो ना। वेरियस ह्यूज रिसोर्स तुम्हारा पास पड़ा हुआ है, दिन भर टाइम पड़ा हुआ है, यूटिलाइज इट। तो मैं वो बोल रहा, ये टाइम और नहीं मिल रहा है, काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्टेड। थर्ड में कंफर्म, इट इज कंफर्म, मेरा लगता है अगर नया कुछ इश्यूज ना हो जाए तो ये लॉकडाउन थर्ड में विथड्रॉ होने जा रहा है। अगर बांद्रा का जो इश्यू हुआ था कल परसों, मैनमेड इश्यू था, जो एक कंस्पिरेसी था, पब्लिक हो गया। इस ढंग का कुछ अगर कंस्पिरेसी नहीं हो जाए तो थर्ड में विथड्रॉ होने जा रहा है। तुम्हारा हाथ में और 17 डेज पड़ा हुआ है। याद रखो कितना दिन, यू हैव ओनली 17 डेज। तो ये 17 डेज में एज मच एज पॉसिबल आगे बढ़ते रहो। जब क्या होगा, क्लास 12 जब स्कूल खुलेगा, whenever you will start your class, at that stage तुम काफी आगे रह के भागना शुरू कर सकता है। इट इज जस्ट लाइक अ स्कूल स्पोर्ट्स, इट इज जस्ट लाइक स्कूल का स्पोर्ट्स। रन हो रहा है, तुम अगर 4 फीट 5 फीट दूर मतलब पहले से शुरू करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा चांसेस टू विन द गेम बढ़ जाता है। स्कूल में जो रन होता है सबको तो क्या कहते हैं, एक पॉइंट पे खड़ा कर देते हैं, लेकिन तुमको एक स्पेशल एडवांटेज है, बोलोगे कि तुम एक थोड़ा 5 फीट दूर से शुरू करो भागना। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स यू विल गेट अ बेटर एडवांटेज एंड दिस टाइम इज द एडवांटेज फॉर यू। समझ गए? यूज इट, यूटिलाइज इट, और ऑलवेज अपना जो कंसंट्रेशन है उसको दिमाग का काम पे लगाओ। ऑलवेज अपने आप को अपडेट करो। तो मैं तुम्हारे पास ये रिक्वेस्ट है, क्लास 12 में तुम लोग चला गया, ये 1 साल लगा दो अपना दम। जहां पे ये दम का काम जो कि तुम लोग क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकता है, बहुत बढ़िया एग्जाम हो सकता है। बी कमिटेड,
अपना कमिट करो और आगे बढ़ते रहो। बस अभी इतना तक ही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं जो बोल दिया उसको माइंड पे रख के आगे बढ़ो। सर 1 मिनट वॉशरूम करके आएगा। हाँ सर। हाँ हाँ बोलो। सर वॉशरूम करके आएगा। हाँ जल्दी। Ishita, tell me what is the temperature dependency? What do you know about the temperature dependency of metal? रेजिस्टिविटी अगर ना इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होता है? रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज। तो अल्टीमेटली जो हम बोल रहे हैं कि सिग्मा रो इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ, दैट इज द मीन कॉलिशन टाइम। अगर मीन कॉलिशन टाइम अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट? सो दैट मीन्स ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कल कर चुका है उसका ऊपर। तो उसमें हम लोग ये देखा था कि मिनट, ये नोट्स दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. एनीवे हम लोग एक काम करते हैं, ये डेरिवेशन को हम कल पढ़ा था कि रो इज इक्वल टू रो नॉट ऑफ 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, एंड अकॉर्डिंगली मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा कि रो नॉट इंटू 1 और रो नॉट प्लस रो नॉट इंटू अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, एंड वी नो कि अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। सो पिन रो नॉट को अगर तुम इधर शिफ्ट करा लोगे तो रो नो रो माइनस रो नॉट, एंड देन ये वाला जो पार्ट है सारे को
ये अल्फा को छोड़ के वी नो इट, कल हम लोग ये देखा था कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग, मैं शिफ्ट करा दिया था इसका नीचे, एंड वी गेट द रेजिस्ट फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो जो मैं बोला था कि हम लोग मेटल का डिपेंडेंसी दिखाया, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा ये चीज कि, एंड दिस ग्राफ मैं बोला था इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। इधर से टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे, सो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ते रहेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर व्हाट, फॉर द कॉपर। और दिस पार्ट क्या होता है, दिस पार्ट इज द रेजिस्टिविटी, दिस पार्ट रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का किसका होता है, नाइक्रोम का। हम लोग देखो क्या होता है नाइक्रोम, जो कि एलॉय का हम लोग पढ़ा था पहले। एलॉय का क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी होता है, बट क्या होता है एलॉय, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एलॉय हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, एलॉय का रेजिस्टिविटी काफी हाई होता है। नाइक्रोम has the weak temperature dependency, nichrome has weak temperature dependency, where manganene is almost independent of the temperature, manganene is almost independent of the temperature. At absolute zero, pure metal is negligibly small resistivity. Absolute zero में, absolute zero मतलब what is the temperature of it? Absolute zero temperature किसको कहते हैं हम लोग, -273. माइनस कितना है, 273. -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज एट एब्सोल्यूट जीरो, राइट। सो ये टेम्परेचर में क्या होता है, प्योर मेटल का हैज नेग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टिविटी, प्योर मेटल का क्या होता है, हैज वेरी स्मॉल रेजिस्टिविटी, वेल एलॉय का भी कुछ रेजिस्टिविटी रह जाता है, क्योंकि वी नो लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी हैज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, राइट। तो ये होता है बिकॉज वही है कि दिस फैक्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्योर मेटल फ्रॉम एन एलॉय। हम लोग जानता है कि R is proportional to rho, definitely R is proportional to rho when what, कि when length and area of the cross section is constant। सर हाँ, सर वो एलॉय एलॉय वाला से फिर से बताइए ना, आवाज बहुत स्लो में आ रहा था। alloy जो होता है, alloy has the high resistivity, और alloy का हाई रेजिस्टिविटी है, और क्या होता है कि नाइक्रोम हैज द वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी, मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टिविटी थोड़ा बढ़ता भी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज एप्लीकेबल ऑन इट, दिस ग्राफ इज एप्लीकेबल ऑन इट। क्या होता है, देखो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है इन केस ऑफ द नाइक्रोम, वेर दूसरा जो पार्ट है, वेर दूसरा जो एलॉय है मैंगानीन, इट हैज इंडिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंसी, मतलब ये टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज का ऊपर इसका रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, इसका रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, लेकिन नाइक्रोम जो पार्ट है नाइक्रोम का वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो जाता है। और क्या होता है देखो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो प्योर मेटल। हाँ बोलो। अब कहाँ पहुंच गया वो? हम हम इधर यहाँ से नहीं सुनेगा, बोलो। मतलब हम डिस्कनेक्ट हो गया था तो हम नहीं सुने। कहाँ से सुन रहा था, बोलो, सुना था लास्ट। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक था। हम ज्यादा तक नहीं आगे बढ़े, सुनो हाँ। वही बोल रहा है। बात ऐसा है कि एट alloys have high resistivity at absolute zero temperature। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है कि दिस फैक्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ प्योर मेटल एंड alloy का अंदर में डिस्टिंग्विश करते हैं। क्या है? एट एब्सोल्यूट जीरो pure metal has negligibly small resistivity, while an alloy like nichrome has some residual resistivity। इसका क्या होता है? रेसिडुअल, फिर भी इसका बढ़ता है। At absolute zero temperature, pure metal has negligibly small resistivity, while an alloy has some residual resistivity। उसका अंदर फिर भी कुछ रह जाता है। This fact can be used to distinguish a pure metal from an alloy। तो अगर तुम्हें बोलेगा कि what is the difference between pure metal and alloy, ये fact कि absolute zero temperature pure metal has negligibly small resistivity, while an alloy has some residual resistivity, right? और हम लोग ये जानता है कि रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर यही है तो क्या होता है, हम लोग रेजिस्टिविटी का जो इक्वेशन पहले देखा था कि रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा टी माइनस टी नॉट बोल सकते हैं। वो जो इक्वेशन देखा था, वो इक्वेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, हम लोग रो और रो नॉट को शिफ्ट कर दिया आर टी और आर नॉट रेस्पेक्टिवली, ये दोनों वैल्यू में चेंज कर दिया। वेयर आर टी क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, और आर नॉट क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Sir, हाँ, sir, alloy has some residual resistivity. इसका मतलब क्या है? at absolute zero alloy has some residual resistivity at absolute zero। मतलब रेसिडुअल मतलब क्या है? रेसिडुअल मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। बच्चा पूछा। यस, मतलब थोड़ा बहुत बचा कुचा है। मतलब एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, डेफिनेटली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर थोड़ा बहुत रेजिस्टिविटी बचता है एलॉय में, जो कि प्योर मेटल में नेग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टिविटी रहता है। समझ गए? Yes, sir. सर उसका रेसिस्टिविटी कम बचते बोले ना, इसलिए वो जो वीक डिपेंडेंसी होता है ना, मतलब वीक टेम्परेचर। यस, डेफिनेटली। Anybody has an issue? सर हाँ बोलो। सर एलॉय का तो जीरो डिपेंडेंसी होता है ना टेम्परेचर में। नाइक्रोम हैज वीक डिपेंडेंसी।
सर वो सिर्फ है ना एक्सेप्शन। मैंगानीन का क्या होता है, मैंगानीन का इज ऑलमोस्ट, देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, ये ऑलमोस्ट वर्ड जब तक लिखा हुआ है मतलब थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है, ऑलमोस्ट। इसका फिर भी कुछ है वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी, लेकिन ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। ऑलमोस्ट वन अगर बोल देगा, ऑलमोस्ट को अगर हटा देगा मतलब नो डिपेंडेंसी। जैसे तुम ऑलमोस्ट बोल दिया मतलब हो सकता है 99.99% उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट 0.001% डिपेंडेंसी है। इसीलिए एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में जब चला जाओगे तब क्या होता है, रेजिस्टिविटी थोड़ा रह जाता है अलॉय का। लाइक नाइक्रोम मेंशन किया गया है क्योंकि नाइक्रोम का थोड़ा बहुत बचा कुचा रह जाता है। मैंगानीन का भी रेजिस्टिविटी कमती हो जाता है, डेफिनेटली कमती हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट वर्ड लिखा हुआ है ना। बोलो क्वेश्चन। तो ये मैं नाइक्रोम के बारे में बोल रहे हैं, ग्राफ में तो कॉपर का दिखा रहा है। नहीं, कॉपर का अलग है, नाइक्रोम का अलग है, दोनों डिफरेंट ग्राफ है इसमें। सर वो मैंगानीन जो एलॉय है ना, एक सेकंड, क्वेश्चन तुम्हारा सुन लिया, मैं होल्ड में रख रहा है। आंतिका को पहले क्लियर कर देते हैं। टेम्परेचर, दिस पार्ट इज अ नाइक्रोम, ये जो है दिस इज फॉर कॉपर, दिस इज फॉर द नाइक्रोम। इस वाला वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी फिर भी है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट ऊपर में जा रहा है, इसको डायरेक्ट ऊपर में जा रहा है, लेकिन इसमें लेकिन उतना तो ऊपर में नहीं जा रहा है, इसलिए इट इज वीक। और मैंगानीन क्या होता है, मैंगानीन डायरेक्ट पैरेलल नहीं होगा, थोड़ा सा, इसीलिए कहता है कि ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ प्रिया तुम्हारा क्वेश्चन और बताओ। सर वो मैंगानीज जो मैंगानीज नहीं है, मैंगानीन, मैंगानीन है। बोलो क्या था क्वेश्चन। सर मैंगानीन जो ना एलॉय है ना, एलॉय, मेटल है। एलॉय, एलॉय 100% एलॉय। ठीक है। अच्छा, anybody has any question on it? सर हाँ हमको कल एक तो डाउट आया था ना, तो हम सोचा था हम आज पूछेगा ना, बोलो, तो हम आज आफ्टर ट्यूशन पूछेगा ना। सुन लेते पहले डाउट को। वो सर रिलेशन बिटवीन जो सिग्मा जे और वो था ना, उसको पूछना था। ठीक है, उसको ऑफ द क्लास पूछ लो। हाँ ठीक है। ठीक है, आज तो नहीं होगा सर, आज अभी नहीं होगा, शाम को पूछो, इवनिंग टाइम को। हाँ। ठीक है, नहीं सर, हम आपको पूछेगा सोचा था, फिर सोचे कि आप बोलते हैं ना कि क्या क्या डाउट है बोल के क्लास में, तो हम सोचे तभी पूछेगा बोल के, इसीलिए। ऑफ द क्लास पूछ लो। ठीक है, अगर ठीक है, उस समय हमारा बोलेगा कि इसको क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, तो डेफिनेटली देयर इज सम रीजन। एटलीस्ट मेरा पास तो ये आ गया ना, इंफॉर्मेशन मेरा पास तो आ गया कि तुम्हारा वो जगह में डाउट है। ठीक है, तो हाँ सर। उसको मैं क्लास में कराऊंगा कि साथ साथ कराऊंगा, वो डिपेंड्स करता है। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम जो डाउट पूछा है, ऐसा 4-5 बच्चा वो सेम डाउट पूछा है, तब हम डिसाइड कर लेते हैं उसको क्लास में ही करा देते हैं। और तुम्हारा अकेला डाउट है तो अलग से कर देने से बेटर है। ठीक है ना। हाँ सर हाँ बोलो। आप बताए क्या वो आर सफिक्स में टी इक्वल्स टू वो कैसे आया है, वो वाला इक्वेशन। आर, सॉरी, नहीं ये वाला इक्वेशन जो आर सफिक्स में टी मतलब ये है कि ये जो रो वाला इक्वेशन देख रहा है ना, हाँ दिख रहा है ये, उसको हाँ आर्क से शिफ्ट करवाया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। resistance and resistivity is directly proportional, so this is also the question of ratio। तो इसलिए रो और रो नॉट का जगह में मैं आर टी और आर नॉट लिख दिया।
क्योंकि प्रोपोर्शनल अगर होगा दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि R1 R2 इज इक्वल टू ρ1 ρ2। अराउंड R1 बढ़ेगा सो ρ1 भी बढ़ेगा, मतलब R बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, R घटेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा। एज वेल एज उल्टा भी हो सकता है, रेजिस्टिविटी अगर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इन द क्वेश्चन ऑफ रेशियो देखो एक चीज है, एक सिंपल सा बात तुम लोगों को दिखा रहा है मैं। अगर मैं ये रेजिस्टिविटी को तुम इधर नीचे लेके जाओगे ना, इसका नीचे क्या आएगा, रो नॉट आएगा, आएगा कि नहीं? इसका नीचे जो जाएगा आर नॉट। तो दोनों तो प्रोपोर्शनल है ना, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रेशियो, दिस पार्ट और तो ये दोनों रेशियो है बोल के वी कैन शिफ्ट, अंडरस्टूड? सॉरी, वी कैन शिफ्ट रो बाई रो नॉट को RT बाई R नॉट से हम चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए R नॉट को क्या कर दिया, इधर शिफ्ट करवा दिया। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इसको शिफ्ट करा देना मतलब RT हो गया क्या, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, और R0 क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T मतलब क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर राइज किया है, 0 डिग्री से T डिग्री तक राइज किया है। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर का। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। सर रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, हाँ बोलो। सर मतलब कि ये जो हम लोग इक्वेशन लिखा है ना RT वाला, सर वो जो रो वाला से आए तो ना, हाँ ठीक है। ठीक है, बोल रहा था दोनों का रेशियो सेम होगा ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं होता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। इक्वल न्यूमेरिकल इक्वल कब होता है, इन केस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तब इक्वल होता है। बाकी समय तो न्यूमेरिकल इक्वल नहीं होता है ना। बट रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस लेके क्या होता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में हम लोग मेटल में जो सीखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में जो सीखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल में, इसलिए उसका रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। क्योंकि क्या होता है, तुम हीट बढ़ा दिया तो क्या होता है, वो भागदौड़ करना शुरू कर दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स exist in the metal which doesn't exist in the semiconductor or insulator. इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल है, यू में से 0, बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना है, फ्री इलेक्ट्रॉन इतना खास नहीं रहते हैं, 0 नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, बट इतना खास नहीं होता है। इसलिए तुम अगर हीट भी बढ़ाओगे ना तो उसका रिलैक्सेशन टाइम में माने इतना बढ़ता नहीं, रिलैक्सेशन टाइम इसका चेंज नहीं होता है इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, तुम टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सेमीकंडक्टर से
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है अगर तुम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। समझ गए? किस लिए बढ़ता है वो चीज मतलब पढ़ने। सिर्फ एक सर मिनट एक मिनट होल्ड। किस लिए बढ़ता है सेमीकंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स? उसके लिए तुम्हें चैप्टर 15 में मैं पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर्स है, सिर्फ वो चैप्टर सेमीकंडक्टर के ऊपर ही है बोलने से, उसमें मैं पढ़ाऊंगा किस लिए बढ़ता है। सिर्फ अभी इस वक्त इतना ही जान के रहो कि सेमीकंडक्टर का क्या होता है, तुम जब हीट प्रोवाइड करोगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। दैट मीन्स क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी बढ़ेगा और इट increases exponentially with the increase in temperature. That's why अगर तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर बढ़ जाएगा तब क्या होता है, इसमें देखो ये नंबर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाएगा तो दैट मींस रेजिस्टिविटी क्या होगा, बताओ। सर आपका पॉइंटर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा डिक्रीज हो है, जाएगा। ये ड्राइंग दिखा रहा है, कहाँ है? मैं जो ड्राइंग कर रहा है किताब दिख रहा है तुम्हें? ओ हाँ। ठीक है, ये वाला पार्ट जब अगर कोई भी फ्रैक्शन का नीचे वाला वैल्यू बढ़ जाता है तो क्या होता है कि ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो क्या होता है कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द 1/n इनवर्सली। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया मतलब रेजिस्टिविटी क्या होता है, घट गया। घटेगा। और रेजिस्टिविटी घट गया मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है and resistivity decreases exponentially with the increase in temperature. And number density of the electrons of temperature is given by what? Nt is equal to n naught. Nt मतलब क्या, number of electrons at temperature T. n naught मतलब number of electrons at temperature 0. E to the power E suffix g. E suffix g होता है एनर्जी गैप। इसका बारे में तुम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद Kb बाई एनर्जी गैप बाई K सफिक्स बी T। K सफिक्स बी होता है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मतलब सेमीकंडक्टर में हीट प्रोवाइड करने से उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करना शुरू हो जाता है एक्सपोनेंशियली, एज वेल एज कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करना हो जाता है एक्सपोनेंशियली। सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला मैं दे चुका है, ठीक है। एंड दिस इज द लॉजिक। बता बुशरा क्या बोल रहा था? कुछ नहीं सर। सर हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ेगा? सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है ओनली इन द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, लेकिन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता नहीं है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेकिन सेमीकंडक्टर में बढ़ जाता है। किस लिए बढ़ता है, दिस चैप्टर के लिए वो इररिलेवेंट है। हम लोग क्लास चैप्टर 15 में पढ़ेगा किस लिए बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही जान के रखो, सेमीकंडक्टर के क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना मतलब क्या होगा, वी नो रेजिस्टिविटी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर बढ़ेगा सो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। बढ़ेगा। समझ गए? ये माइंड में रखो। मेटल का रेजिस्टिविटी किस लिए बढ़ जाता है? क्योंकि मेटल में हीट बढ़ाने से मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भाग दौड़ करना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन करना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से कॉलिशन बहुत फास्ट होता है। कॉलिशन फास्ट होना मतलब क्या होगा? उसका मीन कॉलिशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, और मीन कॉलिशन टाइम डिक्रीज होना मतलब वी नो resistivity and mean collision time is inversely proportional. mean collision time decrease होना मतलब resistivity increase होना शुरू हो जाएगा। That's why metal में resistivity बढ़ जाता है in case of increasing temperature। सेमीकंडक्टर में इतना अमाउंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो कि भाग दौड़ करना शुरू करेगा और शुरू करके कॉलिशन टाइम को घटाएगा। बट क्या होता है, तुम जैसे हीट प्रोवाइड करोगे सेमीकंडक्टर में, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सारे फ्री होना शुरू हो जाता है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज मतलब इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेजिस्टिविटी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया मतलब रेजिस्टिविटी घटना शुरू हो जाना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाना मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना मतलब डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स increases exponentially with the increase of temperature, as well as conductivity also increases exponentially। resistivity क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है exponentially with the increase in temperature। तो अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाता है? डेफिनेटली उसमें कंडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। दैट मींस तुम सेमीकंडक्टर हीट प्रोवाइड करोगे उसमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का एक रिलेशन दे दिया, जहां पर Eg मतलब होता है एनर्जी गैप। मैं तुमको बताऊंगा एनर्जी गैप क्या होता है इन द चैप्टर 15। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और वो एनर्जी गैप का वजह से एनर्जी गैप होता है NT। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टी टेम्परेचर। N नॉट क्या होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्मॉल e मतलब एक्सपोनेंशियल, E मतलब एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस टी बाई KBT। एंड Eg मतलब होता है एनर्जी गैप, KB मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और E का मतलब ऊपर जो है एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एनी क्वेश्चन ऑन इट प्लीज? यस सर। बताओ क्या क्वेश्चन है। सर जैसे कि मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, हाँ, तो टेम्परेचर जब मतलब हम टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो मतलब इधर से उधर मूव करते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मूव करता है, वाइब्रेट करता है। हाँ, तो वैसे सेमीकंडक्टर में भी तो सिर्फ मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो एक हाँ। सर्टेन पॉइंट वो भी तो सिर्फ मूव करेगा होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम। इनिशियल केस में तो तुम्हारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो इतना खास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता ही नहीं है। बोला है ना कि सेमीकंडक्टर समटाइम्स एक्ट लाइक ए इंसुलेटर, समटाइम एक्ट लाइक ए कंडक्टर। कब कंडक्टर होता है? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ज्यादा होता है। तो इनिशियल केस में तो फ्री इलेक्ट्रॉन खास नहीं था, वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बढ़ने का साथ साथ क्या हो जाता है कि उसका कंडक्टिविटी हो जाता है, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। इट इज इनिशियल केस। एट सर्टेन स्टेज का बाद क्या हो जाता है, उसका कंडक्टिविटी फिक्स हो जाता है और बढ़ेगा नहीं। लेकिन वो पार्ट इसमें लिखा नहीं हुआ है, बट इनिशियली क्या होता है वो दिख रहा है इसमें। जैसे तुम हीट दोगे सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू, ठीक है। एट सर्टेन स्टेज का बाद जाके तुम जो बोल रहे हो वो तो बहुत लेटर, बहुत बाद में जाके होता है, ठीक है। बट सर ऐसा होगा
उस समय जाके कांस्टेंट हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं है, सेम हो जाता है। वो पढ़ेगा हम लोग क्लास 15 चैप्टर में पढ़ेगा, ज्यादा नहीं, विद इन 2 मंथ्स हम लोग पढ़ लेगा। Okay. चलो, तो kb is a Boltzmann constant. Anybody has any question more? So kb is the Boltzmann constant, Eg is the energy gap between conduction and valence bonds. So देखो हम लोग जानते हैं rho is inversely proportional to the n of the electron, number of electrons. Rho और number of electrons is inversely proportional. तो अगर मैं n का जगह में मैं लिख सकता है, दिस इज अ रेशियो कंसेप्ट, तो मैं n का जगह में लिख सकता है 1 by rho at temperature T। इसमें जो n नॉट है उसमें लिख सकता है 1 by rho नॉट। अगर वो लिखेगा तो इसको जब उल्टा करोगे, ये जब उल्टा हो जाएगा, देखो दोनों ही अगर उल्टा हो जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया। मालूम है, एक सेकंड रुक जाओ। ये एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? नहीं सर वो वाला लाइन क्लियर नहीं है। देखो रो और 1 by 9n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तुम इसको ऐसा करके भी तो लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रो। राइट? यस सर। सर तो मैं ये जगह में मैं इसको लिख सकते हैं, रेशियो का कंसेप्ट हो रहा है तो वी कैन राइट इट। यस यस इक्वल नहीं है बट रेशियो। इसमें क्या हो सकता है, एन नॉट का जगह मैं इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। सो अब देखो ये जो माइनस है ना, हम लोग जानता है x टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू क्या होता है, 1 by x पावर 1 बाई एक्स टू द पावर m होता है। सर थोड़ा जोर से बोलिए ना। x टू द पावर माइनस m जो है उसको इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एक्स टू द पावर m होता है। माइनस साइन क्या होता है, नीचे जाने से प्लस साइन हो जाता है। इसमें जो e टू द पावर माइनस है, इसको जब नीचे नमाओगे तो क्या होगा, इसका तुम नीचे जब लेके जाओगे तब क्या होता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। यस सर। दैट्स गुड। तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब सेम ही लेवल में रहेगा। अभी दोनों को ही उल्टा करेगा, ये नीचे और ये ऊपर में जाओगे, और ये पूरा नीचे था, इसको भी अगर ऊपर में लेके जाओगे, सो व्हाट विल बी ऑकर्ड, दिस पार्ट। देखो दो साइड को चेंज करना पड़ेगा, इसको भी नीचे से ऊपर, इसको भी नीचे से ऊपर। तो क्या होता है, रो टी इज इक्वल रो नॉट ई टू द पावर ईजी बाई केबीटी। यस सर। मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स rapidly increases with the decrease in temperature and becoming infinitely large as T tends to 0। क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर रुको टेम्परेचर, इसे बोला है रेजिस्टिविटी
क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। और क्या होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर अगर क्या होगा, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर जितना घटाते रहोगे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाता है, और इनफाइनली लार्ज हो जाता है रेजिस्टिविटी जब टेम्परेचर 0 हो जाता है। बताओ प्रिया, बोलो। सर वो जो एस, हेलो। हाँ सर, बोलो। सर वो जो एस रो का नीचे जो लाइन है ना, 1/ρ(T), सर हाँ बोलो, कौन सा लो, 1/ρ? सर वो 1/ρ(T) है ना, हाँ, उसका इक्वल टू जो है ना सर, वो मतलब ई इनवर्स Eg, मतलब सर वो जो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए था। ये वाला पार्ट बोल रहा है ना, हाँ इसको नीचे लाओगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। नहीं सर, मतलब कि ऊपर में तो n(T) जो इक्वल टू n0 E ये सब है तो ना, साथ में n0 और वो E वाला पार्ट है ना। हाँ ये वाला। हाँ, तो हाँ, सर फिर ये जो रो का साथ क्यों नहीं है, रो नोट का साथ ऊपर एन क्यों? और एन और 1/ρ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ तो मैं उसके जगह में लिख दिया 1/ρT और 1/ρ0, हाँ लिख दिया। तो अभी ये पार्ट जो है, ये माइनस जो है, इसको तुम अगर नीचे लेके जाओगे तो इट विल बी व्हाट, प्लस। प्लस हो जाएगा। अभी रो नॉट का पास पास में है और इधर रो टी है। अभी तुम अगर इसको रिवर्स करोगे, इट विल ऑल्सो बी रिवर्स। हाँ ठीक है, जिसे प्लस होकर रो नॉट का साथ आ गया, अभी दोनों को ही तुम रिवर्स कर रहा है, तो इट विल बी व्हाट, रो नॉट, और इसमें क्या हो जाएगा, रो नॉट इनटू ई टू द पावर eg बाई केवीटी। सर, सर लेकिन हम लोग तो रो ऑफ टी को डिनोमिनेटर में लिखा है तो ना, तो सर वो ई वाला पार्ट हाँ को हाँ हाँ। ऊपर क्यों लिखा है, उसको भी नीचे क्यों लिखा है? देखो, ये हम रो नॉट को डिनोमिनेटर में लिखा है, तो हाँ, इसको डिनोमिनेटर में अगर तुम लेने आना चाहते हो, लेके आना चाहते हो, तो क्या बनेगा, प्लस होगा। तो इसको प्लस करने का क्या जरूरत है, वो एन नोट का साथ तो वो माइनस में ही है, तो फिर पी नोट का साथ भी माइनस में ही रहना चाहिए। तब तो अगर तुम ये करना, ठीक है, तुम्हारा बात हम मान लिया, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम इसको उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रो नोट जो माइनस हो जाएगा। मतलब इसको तुम उल्टा करोगे, रो नॉट बाई होगा ना, ये दोनों को उल्टा कर रहा है ना, इधर क्या था, भी उल्टा कर रहा है, ये भी ऊपर में था, ये नीचे होगा, दोनों को उल्टा करने से रो नोट माइनस हो जाएगा, और वो ई वाला रो पार्ट नॉट क्यों माइनस होगा, रो नॉट वो बाई तो होगा। ऊपर जा रहा है। अरे रो नॉट 1/x को इधर n/x है और इधर 1/y है, 1/x और 1/y है। अगर तुम दोनों को ही उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। दोनों को ही 1 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, दोनों को 1 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सर 1 y इज इक्वल टू x होगा। y इज इक्वल टू x होगा, होगा तो। हाँ सो इसमें भी 1 बाई डिवाइड कर दिया मैं दोनों को, तो क्या हो जाता है, ऊपर में चला गया ना ये, और ये रो नॉट जो है वो भी ऊपर में चला जाएगा, तो और ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। सर इसको एक बार लिख के दिखाइए ना।
देखो क्या था इसमें, 1/ρ_t। ये था तो सर वो KB होगा। हाँ, जी क्यों लिख रहे हैं? सर वो G होगा। सर वो केवी होगा वहाँ। वेट वेट वेट, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, 1/ρ_t is equal to बाई रो नॉट लिख सकते हैं। सर हम जो ये पूछ रहे हैं ना कि वो रो नॉट और वो E वाला को साथ में क्यों नहीं लिखा है कहाँ ऊपर है नीचे? साथ में, कहाँ तो ऊपर में है, हाँ सर वही पूछ रहे, ऊपर नीचे क्यों लिखा है, साथ में होना चाहिए। क्यों साथ में होगा? वो पावर है। ये पावर नहीं है, ये इनटू में है, e to the power this, e to the power minus eg by kbt, e to the power है ना। प्रिया बोलो कौन सा साथ में बोल रहा था तुम? हम जो वो रो नॉट और E जो है ना सर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिनोमिनेटर में साथ में होना मल्टीप्लिकेशन चाहिए। नहीं है, ऊपर में है वो। अरे 1/p, मान लो 1/p इंटू अगर इधर x होगा तो तुम क्या 1/px लिखेगा कि x/p लिखोगे? x/p। तो ठीक ही होगा, तो इधर तो पास में है ना। हाँ सर एक क्वेश्चन, सर वो जो ऊपर में नहीं है क्या n of t, सर वो जो ऐसे लिखा है ना मतलब n n, of t मतलब n of t सर मतलब टेम्परेचर t। हाँ सर उसका वो ऐसे लिखा है ना असली में एक्सप्रेशन में n नॉट डिवाइडेड बाय E इनवर्स बोल के, मतलब e टू द पावर Eg वाला। तुम पहले जो कैलकुलेशन है सब एक साथ बोलने मत जाओ, ना तुम समझेगा मैं तुमको समझाऊंगा। तुम बताओ ये जो पार्ट है वो पार्ट तुम्हारा क्लियर है, यस और नो? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? हाँ तो वो तुम जो बोल रहा है कि ये वाला जो पार्ट ये है क्या, ऊपर में चला गया था, ये तो है, ठीक है। तो अगर ये हो गया
सो अभी क्या बोल रहा, अभी मैं उसको उल्टा करूंगा तो ये कैसे आ रहा है, समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, सर आप बताओ। करके दिखाइए ना। हाँ अच्छा, करके दिखा देते हैं। तो तुम प्रिया थोड़ा रुक जाओ, इसको कंटिन्यू करने दो। अभी इसको उल्टा करो दोनों को ही, तो क्या बन जाता है, रोटी, और इसको क्या हो जाता है, इसको उल्टा करो, रो नॉट ऊपर में आएगा, नीचे क्या होगा, e टू द पावर माइनस ई जी बाई के बी ये होगा, ये होगा तो उल्टा करने से। यस सर, यस सर। अंतिका ठीक है? हाँ सर। अब क्या तो होता सर है, अभी माइनस कैसे गायब? कहाँ माइनस गायब हुआ, कुछ बार गायब नहीं हुआ है। नहीं मतलब बाद में गायब होगा तो रुक जाओ, ये पार्ट तक हाँ। ठीक है, यस और नो। हाँ इसको जब तुम ऊपर में चलाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/x टू द पावर माइनस m, ऊपर में चलाने से क्या होता है, xm x m नहीं है, x टू द पावर m होता है ये पार्ट को जब तुम ऊपर में जाके लिखोगे तो क्या होगा, समझ गया सर। ठीक है। Anybody has any issue on it? सर हमको जो एन ऑफ टी का कुछ अलग ये कुछ वाला पूछना पार्ट था। में कुछ प्रॉब्लम है, मैं मालूम है तुम्हारा। नो सर। अच्छा, सर बता तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, बोलो। हम सेंड कर रहे हैं उसको, आप देख लीजिए। हाँ हाँ, हम अभी सेंड कर रहे हैं जो हम मतलब एक्सपांड किए। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे इसमें कौन सा प्रॉब्लम है इसमें। सर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो वो नहीं लिखा है एन ऑफ टी इज इक्वल टू एन नॉट फिर ई इनवर्स। हाँ हाँ, सर उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एन नॉट डिवाइडेड बाई ई टू द पावर ई जी बाई के बी टी। हाँ क्यों नहीं। हाँ सर ठीक है, समझ गया। तो देखो, इसमें जो होता है ये पार्ट क्लियर है। अभी इसमें जो एनर्जी गैप जो होता है इसका बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना पड़ेगा। ईजी का ऊपर डिपेंड करके पता चल जाता है कि ईजी कितना है। ईजी मतलब एनर्जी गैप। अगर एनर्जी गैप का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई। ठीक है, इंसुलेटर में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर में अंतर क्या होता है, ये होता है अगर एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम और इक्वल टू होगा, दैट मींस resistivity at room temperature is not very high and the substance is a semiconductor। लेकिन एनर्जी गैप अगर ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, दैट मींस रूम टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा and the substance is substance is an insulator। एनर्जी गैप जो है Eg जो है इसका वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे लेस हो जाएगा, resistivity is not so high at room temperature but then the substance is semiconductor। और जब एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मोर हो जाएगा दैट मींस क्या हो जाएगा, इट इज insulator। So coefficient of resistivity is negative for carbon and semiconductor and the resistivity decreases with temperature।
सेमीकंडक्टर को हम लोग जानते हैं ग्राफाइट, ग्राफाइट इज एन इंसुलेटर, ये कंडक्टर। तो ग्राफाइट इज अ कार्बन के क्या होता है, एक एलोट्रोप्स है ग्राफाइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है ये नेगेटिव हो जाता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कार्बन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी घटते रहेगा विद द टेम्परेचर। देखो एक चीज, अगर तुम ये एक्सप्रेशन में चले जाओगे, सो व्हाट हैपेंस, ये इक्वेशन में चला जाओ, लुक हियर, ये इक्वेशन में चला जाओ। अगर तुम कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव हो जाएगा तो ये रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कमती होगा ना, वहां से माइनस होना शुरू कर दिया ना। तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी क्या होगा, जितना टेम्परेचर घटेगा तो और भी घटते रहेगा। तो रेजिस्टिविटी घटना मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। Yes, sir. सर एक बार प्लीज। ये बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव अगर होगा कार्बन एंड सेमीकंडक्टर, सो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर। ये इक्वेशन में चला जाओ, ये इक्वेशन में देख लो, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कंसेप्ट कि इक्वेशन ये होता है कि अगर मान लो ये वाला पार्ट, ये वैल्यू नेगेटिव होगा तो 1 से माइनस होता रहेगा ना, और 1 से माइनस होते रहेगा मतलब क्या होगा, 1 से अगर वो माइनस होते जाएगा सो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते रहेगा। ये वाला माइनस होते जा रहा है ना, Yes, sir. वैल्यू नेगेटिव होने से तो वैल्यू कमती होते जाएगा, तो रेजिस्टिविटी कमती होना मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन इट? तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, देखो दिस ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस रैपिडली विद द टेम्परेचर। देखो इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी घट रहा है ना। तो तुम्हें क्वेश्चन आता है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द सेमीकंडक्टर बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का अंदर में ग्राफ ड्राइंग करो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, and that's why this graph is important. ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स का केस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो होता है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होते रहते हैं। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होते रहते हैं, सो विस्कस फोर्सेस डिक्रीज, सो मूव मोर फ्रीली एंड मूव मोर फ्रीली, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में याद रखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो भी फ्रीली मूव कर सकता है, सो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोलाइट्स का केस में क्या होगा, क्या क्वेश्चन आता है मेटल का केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर ये केस में क्या होगा, एलॉय का केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का केस में क्या होगा।
ठीक है। और ये क्वेश्चन आते हैं यूज ऑफ एलॉय इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स होता है ना, जो अलग से खरीदने मिलता है, जैसे कि जो हम लोग कलर कोड सीखा है पहले वाला दिन में, तो वो जो रजिस्टर्स है, वो रजिस्टर्स से क्या कह सकते हैं हम लोग? These alloys have high value of resistivity. alloy को हम लोग रजिस्टर किस लिए बना रहे हैं? Because alloy has the very high value of resistivity. और क्या होता है? They have small temperature coefficient. इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट स्मॉल है क्योंकि ये इतना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, क्योंकि एयर मॉइस्चर के ऊपर एलॉय उतना फर्क नहीं पड़ता है। और क्या होता है? दे आर कंटैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल। कंटैक्ट पोटेंशियल जो होता है वो स्मॉल है। मेन बात है, ये तीनों अगर पड़ेगा वही बेटर होगा। नंबर वन, इट हैज द एलॉय की उसमें किससे यूज होता है? नंबर वन, हाई वैल्यू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। नंबर टू क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है, क्योंकि it is almost independence with the temperature. नंबर थ्री क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ इसका अफेक्ट नहीं होता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लीस्ट अफेक्टेड। तो आज इतना तक ही है। बताओ किसका कोई क्वेश्चन क्या है? किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। सर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ ना? हाँ, रेजिस्टिविटी हाई होना मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। सर तो हम लोग पढ़े तो एलओई का रेजिस्टिविटी कम होता है, 0 होता है, ऑलमोस्ट 0। गलत पड़ा है। सर आप लिखा भी दिया था। एलॉय का रेजिस्टिविटी 0 नहीं होता है। एलॉय का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंसी 0 होता है, रेजिस्टिविटी 0 नहीं होता है। देखो मैं दिखा रहा तुमको।